नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप अच्छे होंगे। दोस्तों, एडिटोरिया का करंट अफेयर्स आ गया है 22 की तो जुलाई 2025 से लेकर के जून 2026 तक का इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स इसमें दिया गया है। साथ ही साथ इसमें 21 को जो है वो प्रैक्टिस सेट भी इसमें दिया गया है। ये करंट अफेयर जो है वो अगर आप बीपीएससी की तैयारी करें या फिर यूपीपीसीएस का तैयारी कर रहे हैं, जेपीएससी, रेलवे, एसएससी, बैंकिंग, सभी में सामान्य रूप से ये आपको करंट अफेयर्स काम आएगा। क्योंकि आज के समय में दोस्तों कोई भी ऐसा एग्जाम नहीं बचा है जिसमें कि करंट अफेयर से क्वेश्चन नहीं पूछा जाता। चलिए दोस्तों, बिना देर के हुए इस वीडियो को पूरा देखिए और पूरा वीडियो जब अच्छा लगेगा दोस्तों लाइक ज़रूर कीजिएगा और कोई सवाल होगा तो कमेंट के माध्यम से मुझे पूछ लीजिएगा। इसका जो प्राइस है दोस्तों मुझे ₹100 पड़ा है। लेटेस्ट अभी मार्केट में आया है दोस्तों, 2 दिन पहले आया ही है। तो कंटेंट इसमें क्या-क्या है पहले आप देख लीजिए। यहाँ ₹165 है लेकिन ये आपको ₹100 में मिल जाएगा। तो विषय सूची इसका आप देख लीजिए यहाँ पर, वीडियो पॉज़ करके देख लीजिएगा दोस्तों। यहाँ चलते हैं दोस्तों, सबसे पहला पर पीआईबी। पीआईबी का जो रहता है प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो, वहाँ का टोटल ऑल आउट है। तो यहाँ पर ये सेक्शन जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों पीआईबी से, क्योंकि पीआईबी जो है वो भारत सरकार का है। यहाँ पर भी आप देखिए, ये आपको डायरेक्ट एग्जामिनेशन डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा। यहाँ पर सी मट क्या है, तो यहाँ पर से आप डायरेक्ट देख देख करके आंसर आप बता सकते हैं। जैसे कि शुभंकर उदय क्या है, तो यहाँ पर देखिए। इसी तरीके से दोस्तों आगे चलेंगे तो फिर यहाँ पर आपको पढ़ने के लिए मिलेगा 2025-26 में प्रमुख स्थानों में स्थान के नाम में क्या परिवर्तन हुआ। जैसे कि माउंट आबू, तो माउंट आबू का नया नाम हो गया दोस्तों अबू राजू, अबू राज। राजभवन बिहार में उसका नया नाम हो गया लोक भवन। राज्यपाल आवास उत्तर प्रदेश में उसका नाम बदल करके जन भवन कर दिया गया है। इस तरीके से देख सकते हैं आप, जो नाम 2025-26 में चेंज हुआ है वो सब आपको यहाँ पर दे दिया जाएगा। इसके जस्ट बगल में दोस्तों आपको मिलेगा जो राष्ट्रीय महोत्सव हुआ है, कहाँ कहाँ पर हुआ है। जैसे कि राजा महोत्सव उड़ीसा में हुआ, लेवेंडर महोत्सव जम्मू कश्मीर में हुआ, खीर भवानी उत्सव जम्मू कश्मीर में हुआ, अम्बुबाची मेला कहाँ है तो गुवाहाटी असम में हुआ। इस तरीके से सब आपको यहाँ पर जो महोत्सव हुआ है देश में जो इम्पोर्टेंट है वो आपको यहाँ पर पढ़ने के लिए मिलेगा। फिर आगे बढ़ेंगे दोस्तों तो यहाँ पर देखिए भारत के प्रमुख पदाधिकारी, कैबिनेट सचिव, विदेश सचिव, रक्षा सचिव, नौसेना अध्यक्ष, ये सब कौन है वो सब आपको यहाँ पर पढ़ने के लिए मिल जाएगा। यहाँ से भी एक आध क्वेश्चन एग्जामिनेशन में पूछ लिया जाता है। ये जो प्रमुख नियुक्तियां जो हुआ है दोस्तों 2025-26 में वो आपको यहाँ पर पढ़ने के लिए मिलेगा। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर सी सैम्बल चट्टोपाध्याय तो राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग के अध्यक्ष है। आर मुकुंदन तो भारतीय उद्योग परिसंघ के अध्यक्ष है। अमित खरे कौन है तो भारत के उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन के सचिव हो गए। इस तरीके से आप देख सकते हैं पीवी सिंधु, तो पीवी सिंधु बीडब्ल्यूएफ एथलीट आयोग के अध्यक्ष है। और आगे बढ़ेंगे दोस्तों, फिर यहाँ पे देखिए अंतर्राष्ट्रीय नियुक्तियां, इंटरनेशनल जो अपॉइंटमेंट हुआ उसके बारे में, फिर विभिन्न डिक्शनरी द्वारा चयनित वर्ड ऑफ द ईयर, तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कैम्ब्रिज डिक्शनरी में मैनिफेस्ट को वर्ड ऑफ द ईयर 2024 का कहा गया है। 2025 का पारा सोशल, ऑक्सफोर्ड का है ब्रेन रूट, और वर्ड ऑफ द ईयर 2025 का रेज वेट, कैलेंसन डायरी में वराट और भाइब कोडिंग, मरियम वेबस्टर में पोलराइजेशन और स्लोप। तो ये जो डिक्शनरी में इंपॉर्टेंट वर्ड ऑफ द ईयर है वो यहाँ पर दे दिया गया पढ़ने के लिए। फिर 2025-26 में विश्व के प्रमुख पदों पर नियुक्त होने वाली पहली महिला कौन सी है, ये भी काफी इंपॉर्टेंट सेक्शन है दोस्तों। फिर यहाँ पर बढ़ेंगे दोस्तों, देख सकते हैं आप, फिर यहाँ पर आपका विभिन्न देशों के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री कौन कौन है वो आपको यहाँ पर पढ़ने के लिए मिल जाएगा। तो आगे चलेंगे दोस्तों, यहाँ पर देख लीजिए प्रमुख निधन, किनका किनका निधन हुआ वो पढ़ेंगे आप यहाँ पर। फिर यहाँ पर आप देखिए नरेंद्र मोदी जो उनको कौन-कौन सा राजकीय सर्वोच्च सम्मान मिला है वो भी आपको यहाँ पर पढ़ने के लिए मिल जाएगा। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ से भी पिछले बार बीपीएससी में 1 आध 2 क्वेश्चन पूछा गया था। फिर जो समझौता हुआ है भारत का किसी अन्य देश के साथ कहाँ-कहाँ पर हुआ है वो भी आपको यहाँ पर पढ़ने के लिए मिल जाएगा दोस्तों। देख सकते हैं अपने स्क्रीन पर आप। फिर यहाँ पर देखिए राष्ट्रपति की जो विदेश यात्राएँ हुई है वो सब आप पढ़ेंगे। फिर पिछले 5 वर्षों में भारत द्वारा किए गए मुक्त व्यापार समझौता, अभी हाल ही में प्रधानमंत्री ऑस्ट्रेलिया के दौरे पे गए हुए, वहाँ भी मुक्त व्यापार समझौता की बातचीत चल रही है दोस्तों। लेटेस्ट चीज़ जो भी होगा फिर हम आपको बताएँगे। वीडियो अच्छा लग रहा होगा दोस्तों प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा और इस वीडियो को शेयर ज़रूर कर दीजिएगा दोस्तों। हाल ही के वर्षों में शुरू किए गए दिवस, कौन-कौन सा दिवस शुरू किया गया हाल ही के वर्षों में, उसका बिंदु क्या-क्या प्रमुख बिंदु वो आप पढ़ेंगे यहाँ पर। ब्रांड एम्बेसडर, दिस इज़ अगेन इम्पोर्टेंट, ब्रांड एम्बेसडर से भी एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। फिर इसके जस्ट बगल में आपको विभिन्न जीआई टैग, जीआई टैग में भी झारखंड को बहुत सारे जीआई टैग मिला है, तो आप देख सकते हैं अपने स्क्रीन पर असम को, मध्य प्रदेश को, पश्चिम बंगाल को। फिर इस तरीके से देखेंगे राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य जो सर्वेक्षण हुआ है उसमें क्या-क्या डेटा आया। फिर बजट अगेन इंपॉर्टेंट है दोस्तों, बैंकिंग का अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आपको काफ़ी यहाँ पर हेल्प मिलेगा बजट से। बैंकिंग में 3 से 4 क्वेश्चन पूछा जाता है। बजट किसके द्वारा पेश किया गया, टोटल बजट कितना था, खर्चा कितना हुआ था,
टोटल राजकोषीय बजट कितना था, जीडीपी का और देखिए 4.4% हो गया। रुपया कहाँ से आता है, कितना परसेंट आता है, कितना जाता है, कहाँ जाता है, कितना परसेंट जाता है, फिर जो बजट पहला कर्तव्य क्या है, दूसरा कर्तव्य क्या है, तीसरा कर्तव्य क्या है, ये सब आपको पढ़ने के लिए मिलेगा। ये सब पूरा बजट के बारे में हो गया ये सब, अपने स्क्रीन पर आप देख सकते हैं दोस्तों। फिर यहाँ पर जो जो सरकार की जो योजना है उस पर कितना कितना खर्च हो रहा है वो आप पढ़ेंगे। फिर भारत सरकार का जो आगामी लक्ष्य है, जो आगामी टारगेट, आगामी गोल है, उसे पूरा कब तक करना है वो आपको यहाँ पर पढ़ने के लिए मिल जाएगा। देख सकते हैं अपने स्क्रीन पर दोस्तों। वीडियो पॉज करके भी आप इसे चाहिएगा तो एक बार गो थ्रू हो जाइएगा। हाँ, इकोनॉमिक सर्वे अगेन, भारत का पैसा किस किस क्षेत्र में जा रहा है वो सब आपको यहाँ पढ़ने के लिए मिलेगा इकोनॉमिक सर्वे में। फिर यहाँ पर प्रमुख राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ कहाँ हुआ है वो आप यहाँ पर पढ़ेंगे दोस्तों, देख सकते हैं आप अपने स्क्रीन पर। फिर यहाँ पर प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन, इंटरनेशनल सम्मेलन कहाँ कहाँ हुआ है, उसका कौन कौन सा मुख्य बिंदु क्या है दोस्तों, वो आपको यहाँ पर पढ़ने के लिए मिल जाएगा। फिर यहाँ पर देखिए आगामी बैठक और सम्मेलन जो होने वाले, जैसे कि 21वां G20 शिखर सम्मेलन, तो कहाँ पर है दोस्तों, हुआ है मियामी फ्लोरिडा। पिछली बैठक इसका कहाँ हुआ था, तथ्य इसमें इसमें जो डेट है वो भी दे दिया गया है। फिर यहाँ पर 36वां एसीओ शिखर सम्मेलन किर्गिस्तान में हुआ था, 25वां चीन में हुआ। तो इस तरीके से जो आगामी बैठक और सम्मेलन हुआ है वो भी आपको यहाँ पर दिया गया है। फिर 2025-26 चर्चित पुरस्कार, जैसे कि साहित्य से संबंधित पुरस्कार किसको मिला था, तो ममता कालिया को मिला है 2025 में, यही 2024 में मिला गगन गिल को। ये सब देख सकते हैं, काफी इंपॉर्टेंट है ये भी दोस्तों। फिर राष्ट्रीय खेल पुरस्कार, ये भी देखिए काफी इंपॉर्टेंट, वर्ष 2024 में कुल 47 पुरस्कार वितरित किए गए थे। तो इस तरीके से फिर हम आगे चलते हैं दोस्तों। आगे देखिए वर्ष 2025-26 में फिल्म से संबंधित पुरस्कार, फिल्म से कौन कौन सा संबंधित पुरस्कार था वो भी आपको यहाँ पर पढ़ने के लिए मिल जाएगा। फिर नोबेल पुरस्कार विजेता, फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया, जैसे कि भौतिकी, अगेन ये भी क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों बीपीएससी में। फिजिक्स का नोबेल पुरस्कार किसको मिला, उसका जन्म स्थान कहाँ, आजकल जन्म स्थान भी पूछ लिया जाता है, ये भी देख लीजिएगा एक बार आप ध्यान से। फिर यहाँ पर नेचर, पर्यावरण से संबंधित पुरस्कार क्या क्या है वो आपको यहाँ पर पढ़ने के लिए मिल जाएगा। अगर आप पर्यावरण से संबंधित एग्जाम देते हैं, वन फॉरेस्ट का अगर एग्जाम देते हैं तो वो जरूर इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर इसको पूरा बढ़िया से आप देख करके जाइएगा। कुछ अन्य जो महत्वपूर्ण पुरस्कार है दोस्तों वो भी यहाँ पर दे दिया गया है, देख सकते हैं आप अपने स्क्रीन पर। फिर यहाँ पर मैंग्रोव, मैंग्रोव वन के बारे में यहाँ पर दे दिया गया है। फिर भारत में रामसर स्थल कहाँ कहाँ पर रामसर स्थल है, किस राज्य में है, वो आपको यहाँ पर दे दिया गया। इन्वायरमेंट टू द पॉइंट, इन्वायरमेंट टू द पॉइंट के बारे में बता दिया गया, इन्वायरमेंट टू द पॉइंट के बारे में बता दिया गया है। फिर यहाँ पर वर्ष 2025-26 में विभिन्न ऑपरेशन, ऑपरेशन कहाँ कहाँ पर हुआ है वो आपको यहाँ पर पढ़ने के लिए मिल जाएगा, देख सकते हैं अपने स्क्रीन पर आप। फिर यहाँ पर 2025 में प्रमुख सैन्य अभ्यास, सैन्य अभ्यास कहाँ कहाँ हुआ है दोस्तों, जैसे कि पिच ब्लैक, तो पिच ब्लैक हुआ है आपका जुलाई अगस्त में, किस देश में, तो भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच सेना, वायुसेना के द्वारा। फिर हो गया खान क्वेस्ट हो गया, फिर जून 2026 में हुआ है बहुराष्ट्रीय, प्रगति 2026 में, मई 2026 बहुराष्ट्रीय। ये सब भी काफी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, यहाँ से भी परीक्षा में क्वेश्चन पूछा जाता है। फिर यहाँ पर सूचकांक, 2025-26 के प्रमुख सूचकांक क्या क्या रहे हैं दोस्तों, जैसे कि हुरुन ग्लोबल यूनिकॉर्न सूचकांक में प्रथम स्थान अमेरिका का है, भारत का स्थान चौथा है। एशिया पावर सूचकांक में भारत का स्थान तीसरा है, तो पहला स्थान किसका है, अमेरिका का है, देख सकते हैं अपने स्क्रीन पर। फिर होगा विश्व निवेश रिपोर्ट, तो प्रथम स्थान अमेरिका का, भारत का इसमें 15वां स्थान है। फिर हाँ, ये देखिए सबसे इंपॉर्टेंट है, विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक, इसमें इस क्वेश्चन पूछा जाता है, किसके द्वारा जारी किया जाता है दोस्तों, तो रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स के द्वारा। प्रथम स्थान इसमें नॉर्वे का है, और अपना देश भारत का स्थान जो है वो है 157। ये काफी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। और ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स विश्व आर्थिक मंच के द्वारा जारी किया जाता है, प्रथम स्थान इसमें आइसलैंड का है, और भारत का स्थान जो है वो है 131। ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, एक बार जरूर इसे गो थ्रू कर लीजिएगा बढ़िया से। फिर यहाँ पर दिवस, कौन कौन सा दिवस मनाया गया, उसका थीम क्या क्या है वो आपको पढ़ने के लिए मिल जाएगा। फिर यहाँ प्रमुख खेल घटनाक्रम, ये सब आप पढ़ेंगे। अन्य क्रिकेट का जो घटनाक्रम हुआ है, जैसे कि अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ने गंभीर उल्लंघन और प्रशासनिक विफलताओं के कारण कनाडा क्रिकेट की सदस्यता को रद्द कर दिया। किसने रद्द किया, आईसीसी। केन विलियम्स न्यूजीलैंड के एक मशहूर क्रिकेटर जिसने उन्हें हाल ही में संन्यास ले लिया है। तो ये सब जो है वो काफी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है, आपको देख सकते हैं अपने स्क्रीन पर आप। फिर यहाँ पे बैडमिंटन हो गया, शतरंज हो गया, ये सब जो नीरज चोपड़ा 2025, फिर आपका वन लाइनर के रूप में यहाँ पर दे दिया गया। फिर आगामी खेल आयोजन जो जो हुआ है दोस्तों कहाँ कहाँ पर, वो पढ़ने के लिए आपको मिलेगा। फिर यहाँ पर एक्जियोम 4 मिशन, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है,
फिर इसरो का आगामी मिशन, अगेन ये भी दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसे भी देख लीजिएगा एक बार आप। फिर यहाँ पर राज्य एवं मंत्रिपरिषद के मुख्यमंत्री और राज्यपाल कौन कौन हैं, वो कब कब बने हैं, वो आपको यहाँ पर दे दिया गया एक पेज में। फिर 18वीं लोकसभा में मंत्रिपरिषद, ये भी इंपॉर्टेंट है, प्रधानमंत्री कौन है, कैबिनेट मंत्री कौन है, केंद्र सरकार की प्रमुख योजना, दिस इज अगेन इंपॉर्टेंट। कौन कौन सा योजना आजकल पूछ लिया जाता है, कि जैसे कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना कब आया था, तो 22 जनवरी 2015 को। उजाला योजना कब आया था, 2015 में। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना कब आया था, 9 मई 2015 को। तो ये सब भी जो है दोस्तों, वो काफी इंपॉर्टेंट है, अपने स्क्रीन पर आप वीडियो पॉज करके भी देख सकते हैं एक बार। फिर 2025-26 में प्रमुख योजनाएं, विभिन्न राज्य सरकार की प्रमुख योजना कौन कौन सा चल रहा है, दिस इज अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ से भी परीक्षा में, रेलवे में क्वेश्चन पूछा गया है, बीपीएससी में भी क्वेश्चन पूछा गया है। फिर 2025-26 में शुरू किए गए वेब पोर्टल, वेब पोर्टल अगेन दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मोबाइल ऐप कौन कौन सा है, इसका क्या पर्पस है दोस्तों, वो भी देख लीजिए आप। फिर यहाँ पर 2025-26 शुरू किए गए प्रमुख पहल, सरकार के द्वारा कौन कौन सा पहल शुरू किया गया है, उसका उद्देश्य क्या था दोस्तों, जारीकर्ता किसके द्वारा जारी किया गया, जैसे कि प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा जारी किया गया था लखपति दीदी पहल। 2029 तक 6 करोड़ महिलाओं को लखपति बनाने का लक्ष्य इसके तहत रखा गया था, जो चीज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। 2025-26 में शुरू किए गए विभिन्न अभियान। फिर बुक्स एंड ऑथर्स, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ से भी परीक्षा में क्वेश्चन पूछा जाता है। फिर यहाँ पर शुरू हो गया राष्ट्रीय घटनाक्रम, 2025-26 के प्रमुख राष्ट्रीय घटनाक्रम मंथली वाइज दिया गया, जैसे कि जून का है, वन लाइनर के रूप में हो गया, ये आप देख सकते हैं अपने स्क्रीन पर आप। जून, जुलाई, फिर इस तरीके से दोस्तों जो है वो आपका, जैसे कि मार्च का आ गया, इस तरीके से जो है वो आपका अप्रैल हो गया 2026, इधर मई 2026। वीडियो अच्छा लग रहा हो दोस्तों, लाइक जरूर कीजिएगा, और साथ में फिर देखिए यहाँ से आपका जो है टोटल 21 गो प्रैक्टिस सेट यहाँ से शुरू हो जाता है। ये आपका पहला प्रैक्टिस सेट हो गया, और एक प्रैक्टिस सेट में जो है टोटल क्वेश्चन की संख्या जो है वो 50 है, और साथ में इसका आंसर भी नीचे में दे दिया गया। इस तरीके से आपका जो है टोटल 21 प्रैक्टिस सेट हो गया, और शुरू में आपका पूरा तैयारी हो गया, लास्ट में आप प्रैक्टिस भी कर लीजिए। और इस तरीके से टोटल 21 प्रैक्टिस सेट के साथ ये जो यूटेरिया करंट अफेयर्स है, टोटल पेज की अगर हम बात करें तो 208 पेज है इसमें। साथ आपका पूरा करंट अफेयर्स जो है वो आपका साल भर का, यानी कि जुलाई से लेकर के जून 2026 तक का पूरा करंट अफेयर्स आपका कंप्लीट हो जाएगा। वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट में बताइएगा दोस्तों, और कोई सवाल होगा तो कमेंट में मुझसे पूछ लीजिएगा। अपना ध्यान रखिए, जम के पढ़ाई कीजिए, तैयारी कीजिए।